friends, welcome to Engineering Tech channel. Friends, please like, share and subscribe my channel. फ्रेंड्स, आज मैं आपको जी कोड के बारे में बताऊंगा, जिसे हम प्रिपरेटरी कोड भी कहते हैं। ये जी कोड हम CNC मशीन में इस्तेमाल करते हैं। हम यह कोड मशीन को कैपिटल लेटर जी द्वारा बताते हैं कि हम प्रिपरेटरी कोड यानी जी कोड हम इस्तेमाल करने वाले हैं। जी कोड में हम मशीन को यह बताते हैं कि हमारा जो टूल है वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, लीनियर, सर्कुलर या किस तरह का वह कटिंग करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल CNC टर्निंग की बात की जाए तो टर्निंग, फेसिंग, ग्रूविंग, ड्रिलिंग, और CNC मिलिंग की बात की जाए तो उसमें आ सकती है हमारी ड्रिलिंग, फेस मिलिंग, एंड मिलिंग और भी बहुत सारी हो सकती है। फ्रेंड्स, तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा G00 क्या होता है और G01 कोड क्या होता है और इसके बीच में डिफरेंस क्या है G00 और G01 कोड में। फ्रेंड्स, जी कोड में हमारा जो सबसे पहला कोड आता है वो है G00, जिसका मतलब होता है रैपिड लीनियर मूवमेंट। कोड की मदद से हमारा टूल या जो कटर है वो सबसे एकदम फास्टेस्ट स्पीड पे वह एकदम मूव करेगा। इसलिए G00 कोड में रैपिड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। और लीनियर मूवमेंट का मतलब होता है कि हमारा जो टूल है वो लीनियर पाथ फॉलो करेगा, वरना सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगा। G00 कोड का मतलब होता है हमारा जो टूल है वो मेरा फास्टेस्ट स्पीड में मूव करेगा, वो भी लीनियर पाथ। आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि इस कोड का हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे। जब हमें टूल को, जो हमारा वर्कपीस है, उसके पास में एयर टू एयर हमें कॉल करना रहता है, तब हम इसे इस्तेमाल करते हैं। हमें टूल कॉल करने वक्त यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो टूल है उसे हम एग्जैक्ट जो हमारा जो वर्कपीस है उसके पास नहीं बुलाएंगे, हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि जो हमारा जो कटर है यानी कि टूल वो बहुत ही हाई स्पीड में आता है। वह उतनी स्पीड से आएगा और हमारा जो वर्कपीस में टकराएगा तो उसका जो इंसर्ट है वह टूटने का चांस रहता है। तो इसलिए हम लोग एग्जैक्ट हम वर्कपीस के पास नहीं बुलाते हैं, थोड़ा डिस्टेंस दूरी में हम लोग बुलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं G00 कोड का राइटिंग फॉर्मेट क्या है, इसे हम मशीन में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि हम जो प्रोग्राम मशीन में इनकोड करेंगे उसे हम कैसे लिखेंगे कि हमारा जो मशीन है वो समझ जाए कि ये G00 कोड है। ये CNC टर्निंग की बात की जाए तो हम उसे ऐसे लिखते हैं, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा G00 X52.0 Z2.0। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है कि आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए कि हमारा जो जॉब है उसका डायमीटर 50 है, तो हम उसे कॉल करेंगे X में 52 पे और Z में 2.0 पे, ताकि वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा। जो अब मैं आपको बताऊंगा कि CNC मिलिंग में हम G00 कोड कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम G00 लिखेंगे, फिर उसको G43 लिखते हैं। G43 कोड का मतलब होता है टूल लेंथ ऑफसेट इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये हमें लिखना ज़रूरी है। और फिर हमें H1 लिखना पड़ता है, मेरा टूल का हाइट कितना है, और हम फिर Z में लिख देते हैं जहाँ पे हम लोग को टूल को बुलाना रहता है। जैसा कि मैंने लिखा है Z50.0। CNC मिलिंग में जो टूल होता है वो हमारा Z एक्सिस में होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर Z50.0 लिखा है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा G01 कोड का मतलब क्या होता है। G01 कोड का मतलब होता है लीनियर मूवमेंट विथ प्रोग्राम फीड रेट। जब हमारा टूल यानी कि जो कटर है वो कटिंग कर रहा होता है, उस वक्त में हम लोग G01 कोड का इस्तेमाल करते हैं। यह कोड भी जो पिछले वाला कोड था G00 सिमिलर उसी का जैसा है, पर इस G01 कोड में G00 से यह अंतर है कि इसमें जो स्पीड होता है कटिंग करने का, मतलब कि जो फीड रेट होता है वो हम लोग यूज़र है इसमें जो सेट करते हैं वह फीड रेट से यह काम करता है। G00 कोड में क्या था
कि हम लोगों को स्पीड सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, यानी कि फीड देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो अपने खुद का जो सबसे मैक्सिमम स्पीड होता है मशीन का, उससे वह कटिंग करता है। हम लोग वर्कपीस को कटिंग करने वक्त यह चाहते हैं कि हमारा जो फीड रेट हो वह हमारा डिज़ायर्ड फीड रेट हो, मतलब कि हम जिस फीड रेट से चाहते हैं उस फीड रेट से वह कटिंग करे, ना कि वह स्पीड में कटिंग करे। इसलिए हम लोग G01 का कटिंग करने वक्त हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा G01 का राइटिंग फॉर्मेट क्या होता है, हम इसे मशीन में कैसे लिखेंगे। चलिए मैं आपको सबसे पहले CNC टर्निंग का बता देता हूं कि मशीन में हम लोग CNC टर्निंग में G01 कोड कैसे लिखेंगे। ये बहुत ही आसान है, G01 लिखना है, फिर उसके बाद X का और Z का जो कोऑर्डिनेट होगा हमें वह सिंपली बस लिख देना है। ऐसा कि मैंने लिखा है X 50.0 Z -10.0। इससे क्या होगा कि मेरा जो वर्कपीस है वह 50 डायमीटर का बन जाएगा, वो भी 10 mm लेंथ तक का। और मैंने यहाँ फीड भी लिखा है F0.25। इससे क्या होगा कि मैंने अभी जो इसमें जो फीड लिखा है उस फीड का वह इस्तेमाल करेगा, ना कि वह अपने सबसे मैक्सिमम स्पीड पे वो कटिंग करेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि G01 कोड का इस्तेमाल हम लोग CNC मिलिंग प्रोग्राम में हम लोग कैसे कर सकते हैं। हमें सबसे पहले लिखना है G01 और फिर उसका हमें लिखना है G41। हम लोग यहाँ G41 और G42 का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा हमारा कटिंग होगा उस हिसाब से। और फिर हम लोग वहाँ पे टूल का जो डायमीटर है वो हमें लिख लेना है, और हमें X और Z में टूल को हमें जहाँ पर भी कॉल करना है उस जगह का कोऑर्डिनेट लिख देना है, और साथ ही हमें फीड भी वहाँ लिखना है कि किस फीड रेट से हम लोग टूल को कॉल करना चाहते हैं। उनको G00 कोड और G01 कोड के बारे में पूरे डिटेल में समझा दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ। तो आइए देखते हैं G00 कोड में क्या लिखा हुआ है। दिस कोड इज़ जनरली यूज्ड फॉर मूविंग द कटर थ्रू द एयर ऑन थ्रू द नेक्स्ट प्लेस दैट इज़ टू बी कट। इसका मतलब यह हुआ कि हम इस कोड का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमें टूल को कॉल करना है जहाँ पर हम लोग का कटिंग हो रहा है। हम लोग बस टूल को कॉल करने के लिए ही हम लोग G00 कोड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और देखते हैं उसी G01 में क्या लिखा हुआ है। दिस कमांड इज़ यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू कट इन अ स्ट्रेट लाइन। इट नीड टू हैव एन एक्टिव फीड रेट F बिफोर रनिंग। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारा टूल कटिंग कर रहा है उस वक्त हम लोग G01 कोड का इस्तेमाल करेंगे, और हमें वहाँ पर फीड रेट जिसका कि सिंबल होता है F, हमें वह लिखना पड़ता है कि किस फीड रेट से वह कटिंग करेगा। फिर से देखते हैं G00 में क्या लिखा हुआ है। इन दिस कटर विल मूव एट स्पीड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कटर बहुत स्पीड में मूव करता है। देखते हैं G01 में क्या लिखा हुआ है। इन दिस कटर मूव एट डिज़ायर्ड फीड रेट एज पर रिटन इन प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, कटर एक डिज़ायर्ड फीड रेट से मूव करेगा, वह स्पीड में मूव नहीं करेगा। यह भी मैंने आपको बता दिया था। फिर भी मैंने आपको G00 और G01 का डिफरेंस मैंने आपको रिकैप करवा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।